चलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। अब यहाँ से बच्चों हम लोग जानेंगे एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। तो सब लोग ध्यान से पहले ध्यान एकत्रित कर लो, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई बताओ। पहला वाक्य आ गया तुम लोग सामने, जिसकी कल्पना न की जा सके। जरा सोचो, जिसकी कल्पना, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? देखो, जिसकी कल्पना की जा सके अगर रहता तो उसको कहते बच्चों कल्पनीय। कल्पनीय कब कहते? जिसकी कल्पना की जा सके, ऐसा लिखा है तो वो कल्पनीय हो जाते। बहुत बढ़िया। तो जिसकी कल्पना न की जा सके तो वो हो जाएगा अकल्पनीय। कल्पनीय का विलोम शब्द होता है अकल्पनीय। जिसकी चार भुजाएं हों क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, चतुर्भुज कहलाएगा। जिसकी चार भुजाएं हो वो कहलाएगा चतुर्भुज। तो जिसकी तीन भुजाएं हो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज। त्रिभुज। बहुत। जिसकी तीन भुजाएं हो वो त्रिभुज कहलाएगा। तो तुम लोगों का कितना भुजा है जी? 9 का 10 का मूल्य। तुम लोगों का कितना भुजा है ये बताओ। 2। तो तुम लोगों का 2 भुजा है। भुजा यानी जो हाथ है वो भुजा है। तो तुम लोग क्या कहलाओगे? दुभुज। हम क्या? डबुज। संस्कृत में नाम रहता है जी, 2 को बोलते हैं द्वि। तो तुम लोग कहलाओगे द्विभुज। सर हम लोगों का 2 हाथ है तो द्विभुज कहलाएंगे, और 3 भुजा वाले त्रिभुज संस्कृत शब्द यूज होता है, और 4 भुजा वाले चतुर्भुज। तो कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोलो। सर ये मुहावरा है क्या? क्या? ये मुहावरा है क्या? नहीं जी, एक वाक्यांश है, ये पूरा एक वाक्य है। और एक वाक्य के लिए हम लोग एक शब्द के रूप में अगर प्रयोग करें इसे, तो क्या शब्द यूज करेंगे इसके जगह में, ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आगे चल के तुम लोग वो पूरा कॉलेज वाले सब पढ़ोगे, सब जगह काम आता है। तो हम लोग जान लिए, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज। 3 भुजा होता तो त्रिभुज, 2 भुजा है तो द्विभुज, 5 भुजा होता तो पंचभुज बोलते हैं, और 6 भुजा होता तो सप्तभुज बोलते हैं, और 7 भुजा होता तो सप्तभुज बोलते हैं, 8 भुजा होता तो अष्टभुज बोलते हैं। ठीक है, इतना जानते रहो, इतना काफी है। चलिए आगे देखें, जिसकी बराबरी दूसरा न कर सके। जिसकी बराबरी दूसरा न कर सके, या कह सकते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो क्या होगा? किसी के मन में कोई शब्द आ रहा है? इसको बोलते हैं बच्चों अनुपम। क्या बोलते हैं? अनुपम या अद्वितीय। अद्वितीय भी होगा, यानी जिसके समान इस संसार में और दूसरा ना हो। द्वितीय यानी दूसरा,
तो अद्वितीय माने जिसके समान इस संसार में और कोई दूसरा ना हो तो वो अद्वितीय होता है या अनुपम होता है। ठीक, अगला देखिए, जिसकी पत्नी मर चुकी हो तो उस पुरुष को क्या बोलेंगे? जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको क्या बोलेंगे? विधुर। विधुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विधुर बोलते हैं। और जिसका पति मर गया हो? विधवा। 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 जिसका पति मर गया हो उसको बोलते हैं विधवा, स्त्री को विधवा बोलते हैं। अगर किसी पुरुष का पत्नी मर गया है तो वो पुरुष कहलाएगा विधुर। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ये भी याद रखना। विधवा का विलोम हुआ विधुर, विधुर का विलोम हुआ विधवा। बहुत बढ़िया, याद रखना बाकी बच्चे। जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म, एक नंबर। जिसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन वो इस संसार में है तो वो अजन्मा है। अजन्मा किसको बोला जाता है जानते हो? अजन्मा बोला जाता है भगवान लोगों को। ये भगवान अजन्मा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है जी? अजन्मा है, क्योंकि इसके इनके माता पिता नहीं है, ये किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो जन्म नहीं लिया है इसका मतलब ये अजन्मा हो। तो जो वास्तव में जन्म नहीं लिया है, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, वो अजन्मा कहलाता है। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके, क्या होगा? बहुत अमूल्य, अमूल्य कहलाएगा। हम उसका मूल्य बता ही नहीं सकते तो अमूल्य है। जिसका कोई आधार न हो, क्या कहलाएगा? निराधार। निराधार। बहुत बढ़िया, निराधार। ये निराधार से निराधार सब है, नीह धन आधार। तो जब ये नीह और आधार आपस में जुड़ता है ना तो ये आह की मात्रा का बन जाता है। ठीक है, ये जो आ की मात्रा है, नीह में आ की मात्रा वो र बन जाता है, इसीलिए नीह हो गया। और ये आधार का आ की मात्रा जुड़ जाता है इसमें तो नीरा बन जाता है, फिर ये धार। इस तरह से शब्द बना है, निराधार जो शब्द है। नी धन आधार, नी माने होता है नहीं होना। नी माने जिसमें भी नी लगा है समझ जाना नहीं होना, और उसमें नीर लिखा रहेगा, ठीक से नीर लिखा रहेगा तो समझ जाना नीर माने नहीं होना है। आधार तो आधार, तो जिसमें आधार नहीं है तो वो निराधार है। जैसे एक और शब्द आता है निर्धन, तो निर्धन में जो नीर है, नीर, तो ये नीर माने नहीं होना है। नीर माने नहीं होना, क्या नहीं होना? धन। तो धन जिसके पास नहीं होता उसी को बोलते हैं निर्धन। ठीक, तो जहां भी नीर शब्द आएगा समझ जाना वो नहीं है। चलो अगला देखो, जिसका पति मर चुका हो, अभी बताएं। विधवा। विधवा। ठीक, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो। अशत्रु। 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 अजात शत्रु होता है, अशत्रु शब्द नहीं होता। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। शत्रु माने क्या होता है ये तो बताओ? दुश्मन। 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 बहुत बढ़िया, दुश्मन। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं दुश्मन को? एक नंबर का जवाब, बैरी बोलते हैं।
छत्तीसगढ़ी में दुश्मन को बैरी बोलते हैं, दुश्मन। और अजात शत्रु, शत्रु दुश्मन, छत्तीसगढ़ी बैरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं, इनेमी। इंग्लिश में बोलते हैं इनेमी, दुश्मन। चलो अगला देखें बच्चों। जिसका कोई नाम न हो। विलोम बनाने वाला नियम से बेनाम। बहुत बढ़िया, बेनाम। और जिसका कोई नाम न हो। ये बेनाम, और एक शब्द है अनाम। दोनों सही है। बेनाम शब्द उर्दू का है, उर्दू का शब्द है। अनाम शब्द हिंदी का शब्द है, अलग अलग भाषा का है, दोनों का अर्थ वही छोटा। ये उर्दू भाषा का शब्द है बच्चों बेनाम, और अनाम शब्द हिंदी भाषा का शब्द है, और दोनों का अर्थ वही है कि जिसका कोई नाम ना हो वो या तो बेनाम है या अनाम है। तो हिंदी में जवाब होगा नाम, उर्दू भाषा का शब्द है बेनाम। ठीक। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, क्या कहलाएगा? एक नंबर अतिथि। अतिथि किसके लिए यूज किया जाता है? अतिथि शब्द किसको बोलते हैं? मेहमान। अतिथि। एक नंबर मेहमान। मेहमान को अतिथि बोला जाता है, क्योंकि मेहमान कभी भी टपक जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं, निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए अतिथि है। अतिथि मेहमान। छत्तीसगढ़ी में मेहमान को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए पूछता हूँ बच्चों कि हम लोगों को ये छत्तीसगढ़ी में पूछने का कारण ये है कि हम सबको छत्तीसगढ़ी में भी इन चीजों को क्या शब्द से क्या शब्द बोला जाता है ये आना चाहिए थोड़ा बहुत। जिस छत्तीसगढ़ में रहते हैं उस छत्तीसगढ़ी शब्द को भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये मेहमान को पहुना बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ मेहमान को? गेस्ट। एक नंबर गेस्ट बोलते हैं। गेस्ट बोलते हैं मेहमान को। आज गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ, इसीलिए मुझे स्कूल आने में देर हो गया, ऐसे करके बोलते। चलो, जिसका पार ना पाया जाए। अपार होगा। जिसका पार ना पाया जा सके वो अपार है। ठीक है। जैसे समुद्र, अब समुद्र को इधर लगता है, उस छोर दिखाई नहीं देता, उसका दूसरा छोर। हम समुद्र के किनारे में खड़े होते हैं तो हमको समुद्र कैसे दिखाई देता है? अपार। उस पार का जो किनारा है वो दिखाई ही नहीं देता। जैसे आसमान, आसमान क्या है? अपार है, हमें उसका अंतिम सिरा कभी मिलेगा ही नहीं। जिसमें जानने की इच्छा हो, क्या कहलाएगा? तुम लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा रहता है, तो जानने की इच्छा है वो क्या कहलाता है? नहीं समझ आया? जिज्ञासु नहीं, इच्छुक नहीं होगा। इच्छुक शब्द आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोग जवाब दे रहे हो, माने बहुत अच्छी बात है। इच्छुक शब्द, बहुत बढ़िया जवाब दिए। इच्छुक शब्द बच्चों जो इच्छा रखता है, जो इच्छा रखता है, जिसके पास इच्छा है कि कुछ पाने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है तो वो इच्छुक है। लेकिन कुछ जानने की इच्छा है, भाई इच्छा तो कई प्रकार का हो सकता है। कोई सामान पाना इच्छुक है, अगर वो जानने की इच्छा है, माने ज्ञान पाना चाहता है, कुछ जानने की इच्छा है उसको, तो वो जिज्ञासु कहलाता है। दोनों में अंतर है।
मान लो तुम कुछ खाने की इच्छा रखते हो, कुछ खाना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, कपड़ा लेना चाहते हो, तो तुम्हारे मन में इच्छा है मुझे नया ड्रेस लेना है, मुझे आज चाट खाना है, मुझे आज मिठाई खाना है। तो ये कुछ खाने पीने की इच्छा इच्छुक हो गया, लेकिन तुमको तुम्हारे मन में कोई जानकारी ज्ञान जानना है, प्रश्न है, उसका उत्तर जानना है, तो तुम जिज्ञासु हो। ठीक, तो इच्छुक और जिज्ञासु में यही थोड़ा सा अंतर है। कुछ सामान पाने की इच्छा है तो इच्छुक हो, लेकिन ज्ञान पाने की इच्छा है तो जिज्ञासु। जानने की इच्छा है, जानना ज्ञान के लिए है, जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय होता है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप विश्वसनीय व्यक्ति है, तुम उस पर विश्वास कर सकते, अपने दोस्त पर विश्वास करते हो तो वो तुम्हारे लिए विश्वसनीय व्यक्ति है। जिसके नीचे रेखा खींची हो, अभी बहुत सारा प्रश्न पढ़ते थे जी, तो वाक्य में एक शब्द के नीचे रेखा खींचा होता था, तो उस रेखा खींचा हुआ शब्द को क्या बोलते थे? अंडरलाइन। वो अंग्रेजी शब्द है, अंडरलाइन। एक नंबर, बहुत बढ़िया। खालिस्तान नहीं, रेखांकित। जैसे बच्चों मान लो ये लिखा है ना 16 नंबर में, जिस धरती पर कुछ पैदा ना हो, तो मैं ये धरती के नीचे ऐसे रेखा खींच दूं तो धरती को बोलूंगा रेखांकित शब्द। धरती को क्या बोलूंगा? रेखांकित शब्द। तो जिस शब्द के नीचे रेखा खींचा हो वो कहलाता है रेखांकित शब्द। समझ आया? तो ये है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन वर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडरलाइन वर्ड। चलो अगला बताओ, जिसके आर पार देखा जा सके, क्या बोलेंगे उसको? पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके, क्या बोलेंगे? पारदर्शी। पारदर्शी। पारदर्शी, बहुत बढ़िया। पारदर्शी बोलेंगे, पारदर्शी। जैसे देखो हवा क्या होता है? हवा सबके सामने है, हम सब के अगल बगल सब है, लेकिन हवा के कारण हमें कोई चीज दिखाई नहीं देता, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हवा पारदर्शी है। खिड़कियों में जो कांच लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, तो उस कांच के अंदर बाहर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। इसका मतलब कांच भी पारदर्शी होता है। ठीक है, तो जिस भी वस्तु के आर पार देख सकते हो वो पारदर्शी है। इसमें ये प्रश्न छूट गया, जिस धरती पर कुछ पैदा ना हो, जिस धरती पर कहें या जिस जमीन पर कुछ पैदा ना हो, यानी वहां फसल लगाते हैं तो फसल नहीं होता, कुछ बोते हैं तो उगता नहीं है वहां, क्या बोलेंगे ऐसे जमीन से? बंजर। बंजर जमीन बोलते हैं, बंजर जमीन। जिस जमीन पर भी कुछ भी उगता नहीं है, कुछ भी फसल लगाओ उगता नहीं है, तो वो बंजर जमीन कहलाता है। 18, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो उसको क्या बोलेंगे? निर्धन। गरीब। जिसके पास धन ना हो निर्धन होता है, और जिसमें दया ना हो, जिसमें दया ना हो एक नंबर निर्दयी कहलाता है। जिसमें दया ना हो उसको बोलते हैं निर्दयी। चलो अगला, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकारी। 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 जिस पर उपकार किया गया हो, देखो ये दो लोग हैं मान लो,
अब ये ए व्यक्ति बी पर कोई उपकार कर रहा है, यानी बी का हेल्प कर रहा है। ए व्यक्ति बी पर बी का हेल्प किया, तो बी पर हेल्प किया तो बी कौन सा होगा? ए उपकार कर रहा है तो ये उपकारी कहलाएगा, याद रखना, वो उपकारी कहलाता है। लेकिन जिस पर उपकार किया वो व्यक्ति उपकारी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा उपकृत। जिस व्यक्ति का सहायता किया, जिस व्यक्ति का मदद किया, हेल्प किया, वो व्यक्ति कहलाएगा उपकृत। और जो व्यक्ति उपकार किया, जो व्यक्ति मदद किया, हेल्प किया, वो कहलाएगा उपकारी। तो दोनों में अंतर है। उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है और जिस व्यक्ति के ऊपर उपकार किया गया वो व्यक्ति कहलाएगा उपकृत। इसको याद रखो। चलो अगला, जिसमें धैर्य न हो। अधैर्य। जिसमें धैर्य न हो वो कहलाता है बच्चों अधीर। अधैर्य नहीं होगा, अधीर कहलाएगा, अधीर। जिसमें धैर्य नहीं होता, धैर्य को बोलते हैं बच्चों धीर। एक शब्द होता है धैर्य को क्या बोला जाता है? धीर। तो धैर्य को ही धीर बोलते हैं, धीर में आ लगा दिए तो अधीर हो गया। ठीक, ऐसे बना है। जो ईर्ष्या, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्या, जलन बोलते, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता है, ये कहलाता है बच्चों ईर्ष्यालु। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता है उसको बोलते हैं ईर्ष्यालु। याद रखना, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता है, दूसरों को देखकर जलता है, वो कहलाता है ईर्ष्यालु। जिसे क्षमा न किया जा सके वो क्या कहलाएगा? क्षमा नहीं किया जा सकता। अक्षम्य। अक्षम्य, बहुत बढ़िया। जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है अक्षम्य। जिसे जीता ना जा सके वो क्या कहलाएगा? जिसको जीत ही नहीं सकते क्या कहलाएगा? अजय। एक अजय या अजय बोलेंगे, दोनों में से दोनों सही है। अजय भी बोल सकते हैं, अजय भी बोल सकते हैं। ठीक। जो मरे नहीं वो क्या होगा? अमर। अमर। बहुत बढ़िया, अमर। जो अमर हो गया वो मरता नहीं है। ये देवता लोग अमर हो गए, नहीं मरते। जो देखा ना जा सके, अदृश्य। जो देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। और जो थोड़ा बोलता हो, जो थोड़ा बोलता हो क्या बोलते हैं? अल्पभाषी या बोलते हैं मितभाषी। दो शब्द यूज आता है इसके लिए, दोनों में से दोनों सही है। जो थोड़ा बोलता है या कहे जो कम बोलता है, ऐसा जब भी आए तो उसको बोलते हैं अल्पभाषी या मितभाषी। और जो अधिक बोलता होगा उसको क्या बोलते होंगे? अधिक बोलता होगा, बहुत ज्यादा चटर चटर करता होगा, उसको क्या बोलते हो? चटरी। चटर्री, चटर्रू। वाचाल बोलते हैं जिसको, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना उसको बोलते हैं वाचाल। वाचाल, ठीक है।
जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। इसका शब्द थोड़ा सा अलग है। सर नेक्स्ट, जो सर हाँ कुछ बोल रहे हो, बोलो बोलो। जो पानी में रहता हो। वो जलचर। यस जो सर। पानी में रहता है वो जलचर है। जो जमीन में रहता है वो थलचर है। जो आसमान में रहता है वो नभचर है, नभचर। और जो दोनों जगह रहता है, सब जगह रहता है, वो है उभयचर। जल में रहने वाला जलचर, जमीन में रहने वाला थलचर, आकाश में रहने वाला नभचर, और सब जगह जो रहता है वो कहलाता है उभयचर। या दो इनमें से दोनों जगह में, जैसे मेढक। अब मेढक तो पानी में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, तो वो एक उभयचर। पक्षी, पक्षी आकाश में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, तो वो हो गया उभयचर। मगरमच्छ, मगरमच्छ भी जमीन में रह जाता है, जल में भी रहता है, तो उभयचर हुआ। कोई प्रश्न पूछ रहे थे, बोलो। सर बतख, बतख तीनों में रहता है सर, हवा में उड़ता हाँ, भी है। और शाम को घर में आ जाता है जमीन में, तो ये उभयचर हुआ, उड़ भी सकता है। तो उभयचर जीव है। जैसे कछुआ, कछुआ पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है, तो उभयचर बोलते हैं। अगला देखो, जो छोटा भाई हो, छोटा भाई को क्या बोलते हैं एक शब्द में? अनुज, अनुज बोलते हैं। रामायण सीरियल देखना, उसमें राम लक्ष्मण को अनुज कहता है, क्योंकि वो उसका छोटा भाई है। राम भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण को क्या कहता है? अनुज कह के बुलाता है। अनुज माने छोटा भाई, ठीक है। जो बड़ा भाई हो वो क्या कहलाता है? भैया। भैया। भैया, ठीक बोल रहे हो, भैया बोलते हैं। लेकिन इसमें आएगा अग्रज। क्या आएगा? अग्रज। बड़े भैया को, बड़े जो बड़ा भाई है उसको हम लोग बोल चाल में बोलते हैं भैया, लेकिन यहाँ भैया उत्तर नहीं होके अग्रज उत्तर होगा। वो हमारे घर का में भैया नहीं बोलेंगे, पुस्तक में अग्रज बोलेंगे। जो संभव न हो सके, असंभव। एक नंबर असंभव। जो संभव हो सके वो संभव। जो पहले ना पढ़ा हो क्या बोलेंगे उसको? अनपढ़, अनपढ़। आदमी को नहीं बोल रहा है जी, जो पहले पहले ना पढ़ा हो। मतलब मान लो तो तुम कोई कहानी पढ़ रहे हो, अब वो कहानी तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो वो क्या है? अपठित। क्या बोलते हो उसको? अपठित। जैसे देखना, 4 ठो अनुच्छेद आता है, 4 अनुच्छेद आएगा हल करने के लिए, तो वो जो अनुच्छेद आएगा उसके बारे में तुम कभी नहीं पढ़े हो, पहली बार परीक्षा में देखोगे उस अनुच्छेद, उसके बारे में जानोगे, तो वो जो अनुच्छेद है बच्चों, उसी को बोलेंगे अपठित अनुच्छेद। हमने उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार परीक्षा में देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो जो पहले न पढ़ा गया हो, ऐसा कोई भी कहानी या कोई भी लेख है, कविता हो, कहानी हो, कुछ भी हो, तो वो कहलाता है अपठित। इसके बारे में तुमने कभी नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो, तब वो अपठित है। जो नियम के अनुसार हो, क्या होगा? जो नियम के अनुसार हो वो कहलाता है नियमित। क्या कहलाता है? नियमित। जैसे तुम लोग को बोलते हैं, तुम लोग नियमित स्कूल आया करो, नियमित विद्यालय आया करो। नियमित का मतलब क्या हुआ वहां?
तुम्हारे प्राचार्य कहते हैं, तुम्हारे टीचर कहते हैं कि तुम नियमित स्कूल आया करो, तो वहाँ नियमित का मतलब होता है बच्चों स्कूल के नियम के अनुसार स्कूल आया करो। स्कूल के नियम, तो स्कूल का नियम मान लो 10 से 4 बजे तक स्कूल लगता है, तो वो कह रहा है कि तुम 10 बजे तक स्कूल आ जाओ, 4 बजे के बाद स्कूल से जाओ। और रोज स्कूल लगता है तो रोज स्कूल आओ, रविवार को छुट्टी रहता है तो रविवार को मत आओ। सर नियमित का मतलब किसी भी जगह का कुछ नियम होता है, उस नियम का पालन करते हुए काम करोगे तो तुम उस काम को नियमित कर रहे हो। वही कह रहा है जो नियम के अनुसार हो वो कहलाता है नियमित। कोई बच्चा कुछ कह रहा था जैसे लगा। यस सर। बोलो बोलो। सर हम लोग का स्कूल तो 7 से 2 बजे तक रहता है ओनली। हाँ तो जैसा भी है वो वहाँ का नियम है। सुबह से शाम दोपहर लगता है, तो वहाँ का हर जगह का अपना नियम रहता है और उस नियम का पालन करना ही कहलाता है नियमित। नियम से तो कोई भी जगह का नियम का पालन करना वो कहलाएगा नियमित। जो नियम के अनुसार ना हो, ये नियम के अनुसार नियमित, तो नियम के अनुसार क्या होता है अनियमित। अनियमित अनियमित। जी एकदम सरल है। अनियमित नियम के अनुसार है तो नियमित, नियम के अनुसार नहीं है तो अनियमित। सिंपल था। जिसमें शक्ति ना हो, ताकत, बल, क्या कहला है? दुर्बल। निर्बल। चलो बहुत सारा शब्द आया, निर्बल आया, दुर्बल आया, अशक्ति, अशक्ति आया, तो इसमें सही शब्द होगा बच्चों अशक्त। इसका सही उत्तर होगा अशक्त। अब निर्बल जिसमें बल नहीं होता उसको निर्बल बोलते हैं। दुर्बल ये भी जिसमें बल नहीं होता उसके लिए, लेकिन बल शब्द ना होकर के यहाँ शक्ति शब्द है तो अशक्त शब्द यूज होता है। जिसके अंदर ताकत बहुत कम होता है, शक्ति बहुत कम होता है, अशक्त। तो अलग अलग भाषा के हिसाब से है। तो जो 2 भाषाएं जानता हूँ, दूरभाषी, द्विभाषी। 2 भाषा जानने वाला दूरभाषी, और जो बहुत सारा भाषा जानता हो तो वो कहलाता है बच्चों बहुभाषी। याद रख लो, 2 भाषा जानता है केवल तो द्विभाषी, और बहुत सारा भाषा बोलना जानता है तो उसको बोलते हैं बहुभाषी। अगला, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। ठीक, जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो वो कहलाता है जन्मांध। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो क्या कहलाता है? वाचाल। हाँ तुमने उसे बताया था वाचाल। ये आज बताया वाचाल, बहुत बढ़िया। जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक। 1 नंबर स्वयं सेवक। जो स्वयं सेवक का सेवा करता हो, स्वयं सेवक प्राप्त हो जाए। बहुत सारा चीज आसानी से मिल जाता है, तो जो आसानी से मिल जाता है वो क्या है? सुलभ। क्या होता है? सुलभ। बताओ क्या क्या चीज तुम्हारे लिए सुलभ है? क्या क्या चीज तुम्हारे लिए सुलभ है? हवा सुलभ है कि नहीं है?
भाई हम कहीं भी जाते हैं तो मेहनत करना पड़ता है क्या? हमारे चारों तरफ हवा है, हमको हवा सांस लेने के लिए आसानी से मिल जाता है। पानी कहे तो पानी भी है, फिलहाल घर में तो है, आसानी से जाके पी सकते हो। हवा, पानी, मिट्टी, मिट्टी घर से निकलोगे तो मिट्टी मिल जाएगा, वो भी सुलभ है। तो जी जो चीज तुमको आसानी से मिल जाए, ज्यादा मेहनत मत करना पड़े, पैसा खर्च मत करना पड़े, तो वो है बच्चों सुलभ। चलो कहाँ पर है? हाँ, जो हर स्थान पर विद्यमान हो, विद्यमान नहीं, सर्वव्यापी, जो हर जगह विद्यमान हो, सभी जगह। व्यापी माने रहता हो, व्यापी माने होता है रहता हो, तो जो सब जगह विद्यमान है, व्यापी माने विद्यमान है, सर्व माने सब जगह, तो वो हो गया सर्वव्यापी। जहां पहुंचा ना जा सके, जिस जगह पे पहुंचा ना जा सके या जाया ना जा सके, वो काल आता है अगम्य। जहां जा सकते हो वो जगह है गम्य, और जहां नहीं जा सकते वो जगह है अगम्य। ठीक है, तो तुम कहाँ नहीं जा सकते वो तुम्हारे लिए अगम्य है, कहाँ नहीं जा सकते। क्या भगवान, अमेजन के जंगल में नहीं जा सकते तो अगम्य है। समुंदर से पार नहीं हो सकते बिना पानी जहाज के तो अगम्य है। चलो अगला देखो। वह भूमि जहाँ रेत ही रेत हो, क्या कहलाता है? रेगिस्तान। बहुत बढ़िया जवाब। जहाँ पर रेत ही रेत होता है उस जगह को बोलते हैं रेगिस्तान। और जहां तक हो सके, जहां तक हो सके को क्या बोलेंगे एक शब्द में? यथासंभव। जहां तक हो सके, चलो चलो आएगा। अब आवाज आया? यस सर। आया जी? यस सर। चलो, तो जहां तक हो सके को बोलते हैं यथासंभव। हाथ से लिखा हुआ को क्या बोलेंगे? कॉपी में तुम लोग लिखे रहते हो तो हाथ से लिखे रहते हो, हाथ से, पेन से, तो क्या हस्तलेख का आएगा, या हस्तलिखित भी कहलाएगा। हस्तलिखित, हस्तलिखित या हस्तलेख। सब कुछ जानने वाला को क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। जो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी। सब कुछ जानने वाला कहलाता है सर्वज्ञाता। क्या कहलाता है? सर्वज्ञ या सर्वज्ञ भी बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं या सर्वज्ञाता। सप्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा? साप्ताहिक। साप्ताहिक। एक नंबर। साप्ताहिक। जो सप्ताह में एक बार होता है वो साप्ताहिक। तो एक वर्ष में एक बार होता है वो क्या कहलाएगा? वार्षिक। ठीक, वार्षिक। बहुत बढ़िया। और एक दिन में एक बार होता है वो क्या कहलाएगा? एक दिन में, बहुत बढ़िया, दैनिक। तो एक सप्ताह में एक बार होता है कोई भी काम तो वो कहलाता है वार्षिक। एक वर्ष में होता है तो वार्षिक, एक सप्ताह में होता है तो साप्ताहिक, एक दिन में होता है तो दैनिक, ऐसे ही बनता है। ठीक है, चलो आगे का देखें। एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाला, सापेक्ष कहलाता है।
एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाला, सापेक्ष। चलो, परिवार के साथ, पारिवारिक। बहुत बढ़िया, पारिवारिक। पारिवारिक नहीं होगा, पारिवारिक। एक ही जाति के लोग क्या कहलाएंगे? एक ही जाति के लोग क्या कहलाएंगे? सजातीय। सजाती। एक ही जाति के लोग कहलाएंगे सजातीय। एक ही समय में होने वाला क्या कहलाएगा? कोई भी काम एक ही समय में हुआ, बहुत सारा काम, तो वो क्या कहलाएगा? समकालीन। क्या कहलाएगा? समकालीन। जो एक ही समय में हुआ है। जैसे अकबर एक बादशाह था, जब अकबर बादशाह था उस समय तुलसीदास, जिसके जो रामचरितमानस लिखा है, कबीरदास, ये लोग उसी समय जन्मे थे, उसी के शासन काल। तो अकबर का समकालीन कहलाएगा तुलसीदास, कबीरदास। का जो इस धरती पर रहने का समय था, सेम था। ठीक वही है, एक ही समय में रहने वाला। तो तुम लोग, हम लोग एक ही समय में अभी धरती में है, तो हम लोग समकालीन हो गए। ठीक है, चलो आगे देखो। स्मरण रखने वाला क्या कहलाएगा? स्मरणीय। ये है स्मरणीय। सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला स्थायी। हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला कहलाता है स्थायी। और घोड़े पर सवार, घोड़े पे जो चढ़ा व्यक्ति क्या कहलाएगा? सवार। घुड़सवार। घुड़सवार कहलाएगा, या अश्वारोही भी बोलते हैं। घोड़े को अश्व भी बोलते हैं, तो अश्वारोही। घोड़े पर जो व्यक्ति चढ़ा रहता है वो घुड़सवार कहलाता है, या अश्वारोही। अगला फटाफट, समय कम बचे, इसको करते हैं पूरा। अनुकरण करने योग्य, जिसका अनुकरण किया जा सके, अनुकरण माने नकल, तो वो कहलाता है अनुकरणीय। अनुकरणीय। अच्छे काम का अनुकरण किया जाता है तो वो अनुकरणीय काम वाला क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। जो कम जानता है किसी चीज के बारे में, वो अल्पज्ञ है। और बहुत जानता है तो बहुज्ञ है। किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानता है तो बहुज्ञ, थोड़ा सा जानता है तो अल्पज्ञ। चलो अगला देखो। अपनी हत्या स्वयं करना हत्यारा। क्या कहलाएगा? हत्यारा। जो अपनी हत्या स्वयं कर देता है। हत्यारा। हत्यारा तो हत्या दूसरों का करता है। आत्महत्या जी, आत्महत्या। जैसे कई लोग देखना, जहर खा के मर जाते हैं, या फांसी लगा लेते हैं, या कहीं ट्रेन व्रेन के आगे आके कूद के मर गए, तो उसको किसी दूसरे ने थोड़ी मारा, उसने स्वयं को, अपने आप को स्वयं मारा। और स्वयं के लिए शब्द होता है आत्म। वो हत्या किया, लेकिन किसने किया? आत्म। आत्म माने होता है स्वयं। आत्म माने स्वयं। तो स्वयं अपना हत्या किया तो वो काल आ गया आत्महत्या। उसी को बोलते हैं, उसके आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया मतलब स्वयं ने अपने आप को मार दिया। ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित या उक्त लिखित, उपर्युक्त लिखित, ऐसा। चलो, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा? उपकारी। किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है
कृतज्ञ। ये मान लो किसी ने किसी पर उपकार किया, मान लो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। अब ये इस पर उपकार किया तो ये बी मानता है कि ये जो ए है उसने उसका मदद किया था, ऐसा वो हमेशा मानता है, इसको सम्मान देता है, कहता है कि भाई ए ने मुझे मेरे ऊपर उपकार किया था, मेरा हेल्प किया था, मदद किया था, ये हमेशा मानता है। तो समझ जा, मानता है तो ये बी व्यक्ति कृतज्ञ है। ठीक। अगला, किए गए उपकार को न मानने वाला, तो अगर नहीं मानता तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, जो मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। याद रखना इसको, ये सारा परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। याद रखता है इसने मेरा भलाई किया, काम किया, तो कृतज्ञ व्यक्ति है। और जो नहीं मानता, ठीक है, वो कृतज्ञ है। प्रतिदिन होने वाला क्या कहलाएगा? दैनिक। प्रतिदिन जो काम होता है वो है दैनिक। जैसे मेरे घर अखबार रोज आता है तो वो दैनिक अखबार है, और जो एक एक सप्ताह में एक एक बार आएगा वो साप्ताहिक हो जाएगा। ठीक। तो प्रतिदिन होने वाला काल आता है दैनिक। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। ये काल आएगा दूरदर्शी। दूर की जो सोचता है वो दूरदर्शी व्यक्ति कहलाता है। बिना शुल्क के निःशुल्क। जैसे सरकारी स्कूल में बिना शुल्क के, बिना पैसा दिए हमको पुस्तक मिलता है, ड्रेस मिलता है, साइकिल मिलता है, 9वीं कक्षा पढ़ते हैं उनको, तो वो जो बिना पैसा दिए कुछ भी मिले वो निःशुल्क कहलाता है। तो बिना शुल्क के, शुल्क माने क्या है? पैसा, धन। तो जिसको बिना पैसा दिए मिल जाता है हमको, वो निःशुल्क है। ठीक है। आंख के सामने, के सामने उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष या समक्ष। प्रत्यक्ष या समक्ष बोलते हैं। जैसे तुम लोग कोई कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन देते हो तो क्या बोलते हो? मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही प्यारा छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कृपया गलतियों पर ध्यान न देवें। तो क्या बोलते हो? समक्ष बोलते हो या प्रत्यक्ष? तो यहाँ पर बच्चों प्रत्यक्ष में जो अक्ष शब्द है जुड़ा है इसमें, ये अक्ष का मायने होता है आंख। अक्ष माने होता है आंख, तो आंखों के सामने है वो। समक्ष में अक्ष जुड़ा है इसमें, अक्ष के सामने तो समक्ष। प्रत्यक्ष माने आंख के ठीक सामने। तो सामने कहे या प्रत्यक्ष कहे या समक्ष कहे, दोनों का अर्थ वही होता है, आंख के सामने। तो ये आंख के सामने, आंख के आगे में तो प्रत्यक्ष कहे। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा ये वाला ऑनलाइन क्लास हैं। और